नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी सफाई कर्मचारी भर्ती की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था 7 दिसंबर 2024 को सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकलनी थी, लेकिन साथियों अब आपकी लॉटरी नहीं निकलेगी, क्योंकि फ़िलहाल के लिए आपकी सफाई कर्मचारी भर्ती स्थगित कर दी गई है। बहुत से कैंडिडेट्स आपको बता रहे थे कि सर भर्ती रद्द कर दी गई है, ठीक है, लेकिन भर्ती रद्द नहीं हुई है। कुछ समय के लिए आपकी भर्ती स्थगित कर दी गई है, यानी यहाँ पर आपकी भर्ती कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। जैसे ही विभाग को निर्णय ले लेगा कि वह भर्ती प्रक्रिया इस तरह से करवानी है, तो फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए 7 दिसंबर को आपकी लॉटरी प्रक्रिया नहीं निकलेगी। इससे संबंधित विभाग ने के नोटिस भी जारी किया है। नोटिस के बारे में बात करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश यही रहेगी, यदि आपको लगता है कि जो जानकारी हमने आपको दी है एकदम सही और सत्य है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। चलिए इस नोटिस को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको प्रत्येक जानकारी समझ आ सके। सबसे पहले तो साथियों आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर वेरीफाइड देख सकते हो, किसी प्रकार से फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए ये नोटिस आपका 2 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर। आदेश में यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप देख सकते हो राज्य के 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2024 दिनांक 27/9/2024 के अंतर्गत नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं नगर निगम जयपुर हेरिटेज में विज्ञापित भर्ती पदों पर स्थगित की जाती है, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपकी भर्ती स्थगित कर दी गई है। अब बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट्स बना हुआ था कि सर ये भर्ती केवल जयपुर में स्थगित कर दी गई है या फिर पूरे राजस्थान में। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा, स्वायत्त शासन विभाग की जो मेन ब्रांच है जयपुर में है, इसके द्वारा जो नियम संशोधन निकाले जाते हैं वह पूरे राजस्थान में ही लागू होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल जयपुर के लिए नहीं है, ये पूरे राजस्थान के लिए है। पूरे राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि सर ये भर्ती प्रक्रिया स्थगित क्यों की गई है। क्योंकि साथियों यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी थे जिनके साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि जिन्होंने प्राइवेट संस्था में काम किया था उनका अनुभव यहाँ पर मान्य नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर प्राइवेट अनुभव जिनके पास था उन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, और जिसको लेकर विभाग ने निर्णय लिया है कि कुछ समय के लिए भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी जाए। क्योंकि जैसे ही अब दोबारा नए नियम संशोधन आएंगे उसमें प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करेंगे और आपकी भर्ती प्रक्रिया लगभग यहाँ पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वाल्मीकि समाज के कुछ सदस्यों ने एक नोटिस भी दिया है जिसमें बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने कर ठीक है, संविदा बेसिस पे आप इस भर्ती को करवाइएगा। उस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, तो उसको भी आप देखिए। चलिए आप इस नोटिस को देखिए, जो कि 1 दिसंबर 2024 के द्वारा संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान को दिया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप विषय के अंतर्गत देखिए, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देना चाहूँगा कि देखिए सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को संविदा के आधार पर किए जाने के संबंध में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और इसमें इन्होंने क्या लिखा है। चलिए यहाँ से आप स्टार्टिंग से देखिए। महोदय, निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा 23,820 सफाई कर्मचारी भर्ती की जा रही है। सफाई कर्मचारी में वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए हैं। उन अनुभव प्रमाण पत्रों में वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को लाभ नहीं हो रहा है। आगे और देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है। अतः संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ आपसे निवेदन करता है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राप्त आवेदनों में से
3 गुना लॉटरी निकालकर सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा नियमों के आधार पर की जानी चाहिए। यानी साथियों पहली बात तो ये है कि भाई लॉटरी 3 गुना निकलवा रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लगभग 23,000 पद है, तो इन्हें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लगभग आपके इधर यानी गुणितर जो है कि गुणितर 1000 अभ्यर्थियों को लॉटरी में पास करने के लिए बोल रहे हैं। उसके पश्चात इन्होंने बताया कि भाई भर्ती आपकी ये गवर्नमेंट न होकर, ठीक है, संविदा बेस पे होनी चाहिए। क्या आपकी नज़रों में सही है कि भाई भर्ती संविदा बेस पे होनी चाहिए? ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आपको खुद को कमेंट करना होगा कि भाई गवर्नमेंट बेस पे हो या संविदा बेस पे हो। क्योंकि साथियों आप पिछले लगभग 1-1.5 साल से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो और फिर अब आप ये बोल रहे हो कि भाई भर्ती संविदा बेस पे है, तो शायद आपकी ये मूर्खता होगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का आप सभी को पता ही कि अलग ही रुतबा होता है और संविदा बेस पे जो अभ्यर्थी कार्यरत होते हैं उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है। तो मैं स्वयं भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई ये भर्ती गवर्नमेंट जॉब के आधार पर होनी चाहिए, ना कि संविदा बेस के आधार पर। बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है, जिसको जो अच्छा लगता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और आपको अपडेट अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत। और हाँ, बहुत से अभ्यर्थियों को समस्या भी आ रही थी कि सर हमारा आवेदन जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार से कोई करेक्शन नहीं हो रहा है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा आपकी किसी प्रकार से कोई भी गलती हो तो आप उसको आवेदन में सुधार कर सकते हो। बाकी आप अनुभव प्रमाण पत्र नया नहीं लगा सकते। जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने पहले लगाया था उसको ही आप जो है कि मान्य होगा। बाकी आपका अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो आप बार बार परेशान ना हो कि सर अनुभव प्रमाण पत्र चेंज नहीं हो रहा, अनुभव प्रमाण पत्र चेंज नहीं हो रहा, तो आपका होगा नहीं, जो आपने पहले लगा दिया था वही मान्य होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।